जब से मिस्टर करण जौहर ने वेट लूज किया है ओमैड डाइट के थ्रू, तब से हमारे पास रेगुलर बेसिस पे क्वेरीज आती हैं कि मैम ओमैड डाइट क्या है, क्या मैं भी कर सकती हूँ ओमैड डाइट, क्या मेरा भी वेट लॉस हो जाएगा इससे। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए। मैं हूँ डाइटिशियन अर्चना बत्रा और आज हम बात करेंगे ओमैड डाइट के बारे में, 1 मील अ डे डाइट। एज द नेम सजेस्ट 1 मील अ डे। इसमें करना क्या होता है कि आपने पूरे दिन भर में एक मील लेनी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच को स्किप करके डिनर लेते हैं और उस एक मील में ही जो खाना है उनको वो खाते हैं। इस तरह से होता क्या है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक फास्ट पे रहते हैं तो आपके इंसुलिन लेवल्स डिक्रीज रहते हैं, मतलब एक स्टेबलाइज रहते हैं। और इससे क्या होता है कि फैट जो है, स्टोर्ड फैट, वो यूज़ होता है एनर्जी के लिए और वेट लॉस हो जाता है। तो इस तरह से ये काम करती है। इसके अलावा जो इसके फ़ायदे होते हैं, एक और फ़ायदा इसका जो है वो है ऑटोफेजी, मतलब जो बैड सेल्स हो गई, डैमेज्ड सेल्स हो गई, उनको ये एक तरह से किल करता है फास्टिंग। और लोगों का मानना है कि इससे कैंसर तक प्रिवेंट हो सकता है। तो इसको बोलते हैं सेलुलर डिटॉक्स या ऑटोफेजी ऑफ दी सेल्स। तो इस तरह से ये काम करती है। इसके फ़ायदे क्या हैं, अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो बेनिफिट्स इसकी बात करी जाए तो नंबर 1 बेनिफिट इसका है वेट लॉस। वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है, एज आई टोल्ड यू कि अगर आपने बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं खाया और एक ही मील में आप कितना खाना खा लेंगे, एक ही मील में कैलोरीज आपने ली, आप मान लीजिए 700-800 कैलोरी की एक मील ली, तो भी आपने कम खाया, कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हुआ और वेट लॉस हुआ। तो ये इसका एक बेनिफिट है। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब कि आप ऐसी मील्स, आप अगर बार बार स्नैक करते रहते हैं तो क्या होता है कि आपका ब्लड शुगर बार बार बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसके बाद तो ब्लड शुगर क्रैशेस होते रहते हैं। लेकिन जब आप फास्टिंग पे रहते हैं तो इंसुलिन लेवल्स आपके लो रहते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसके रिस्क और डाउनसाइड्स के बारे में। तो नंबर 1 है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। हाउ कैन यू मेक श्योर कि आप एक ही मील में सारे न्यूट्रिएंट्स ले लें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन हो जाती हैं और इसकी वजह से लो एनर्जी, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, बिंज ईटिंग भी इसकी वजह से बहुत कॉमन है, क्योंकि आप कुछ नहीं खा रहे होते हैं इतना पूरा, आपने पूरा फास्टिंग पीरियड पे हैं। तो कई बार आप जब आप खाना लगते हैं, जब आपका ईटिंग विंडो आता है, मतलब जब आपने एक मील खाने है, उस एक मील में आप बहुत कुछ गड़बड़ खा लेते हैं, क्योंकि जब आपका फास्ट टूटता है तो आपको मन करता है कि आप बेस्ट चीज जो आपको पसंद है, जंक फूड अगर पसंद है तो वो आप खाएं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत कॉमन है। थायराइड किसी को अगर है तो उसको फास्टिंग वाली डाइट्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फास्टिंग से मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है। तो जब आप, और इसके अलावा पीसीओडी वगैरह में भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह से एक टाइम पे खाना खाना, एक टाइम पे बहुत सारा खाना एक टाइम पे जो हम खा रहे हैं ओमैड डाइट में, उससे शुगर एकदम स्पाइक होती है, इंसुलिन एकदम स्पाइक होता है, तो विच इज नॉट गुड फॉर एनीवन। तो ये इसलिए सूटेबल नहीं है फॉर हार्मोनल इश्यूज ऑल्सो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो आपका पीसीओडी हो। इसके अलावा जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं या डायबिटीज है, उनको भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज की मेडिकेशंस अगर आपकी चल रही हैं तो आपने शुगर कम करने की मेडिसिन ले ली और आपने कुछ खाया नहीं, तो आपको लो शुगर हाइपोग्लाइसीमिया जिसको कहते हैं वो हो सकता है, एंड यू कैन इवन लैंड इनटू कोमा अगर आप इस तरह से करें तो प्लीज अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ये डाइट बिल्कुल मत ट्राई करिए। जस्ट इसके ट्रेंडिंग डाइट है तो मैं कर लूँ, इस तरह से मत करिएगा। इसके अलावा हु शुड नॉट बी डूइंग ओमैड, जो जो जिनको नहीं करनी चाहिए वो है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वेमेन, थायराइड डिसऑर्डर, एड्रिनल फैटिग वाले लोग, डायबिटीज। हमेशा आप अपने डॉक्टर की सलाह लें तभी करें। टीन्स, एथलीट्स एंड अंडरवेट इंडिविजुअल्स should not be doing this diet. Women with PCOD trying to balance their hormones should also avoid। एक मील में आप सारे मैग्नीशियम, जिंक, जितने भी आपके ट्रेस मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो सब नहीं पूरे कर पाएंगे, जिसकी वजह से हार्मोनल इश्यूज और बढ़ जाएंगे। फॉर विमेन इन पर्टिकुलर, लॉन्ग फास्टिंग विंडो कैन एलिवेट कॉर्टिसोल। देखिए क्या होता है कि लेडीज में और अदरवाइज भी आप सुबह सुबह, आपके नेचर ने आपको ऐसा बनाया कि आपके कॉर्टिसोल लेवल्स जो होते हैं हाई होते हैं, कि भाई आप उठें और काम करें, तो नेचुरली कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत हाई होते हैं। और अगर आप इस तरह का फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, इट्स अ स्ट्रेसर फॉर द बॉडी, है ना। तो जब आपने कुछ खाया नहीं और आपने दिन भर काम करना है, भागना है इधर उधर, तो आपके स्ट्रेस लेवल्स और बढ़ जाते हैं, कॉर्टिसोल लेवल्स और बढ़ जाते हैं, और ये बेली फैट बढ़ा देगा, ये वर्क नहीं करता।
तो रिसेंटली ये हुआ था कि मेरे पास एक पेशेंट आई, वो पूरा दिन कुछ नहीं खाती थी, एक ही टाइम पे बस खाना खाती थी शाम को, और उनका वेट कम ही नहीं हो रहा था। आप मानेंगे उन्होंने वो सिर्फ 700 कैलोरी के करीब ले रही थी एक दिन में, विच इज नोन एज वेरी लो कैलोरी डाइट। 1000 कैलोरी से अगर आप कम लेते हैं तो इसको बोलते हैं वेरी लो कैलोरी डाइट, और ये वेट लॉस में मदद करनी चाहिए। लेकिन इस केस में इसका जो असर था वो बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा था, ये इनफैक्ट वेट गेन कर रही थी और हार्मोनल इश्यूज भी इनके बढ़ गए थे। तो जब हमारे पास ये आई, हमने इनको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स पे डाला, और उससे इनके, और हर मील में हमने कोशिश की कि प्रोटीन दिया जाए, तो इससे उनके इंसुलिन लेवल स्टेबलाइज हुए, इससे उनका वेट लॉस हुआ, और उन्होंने 15 किलो 3 महीने में लूज किया हमारे साथ। तो ये हर किसी के लिए काम नहीं करती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ व्हाट्स माय टेक ऑन ओमैड डाइट। मैं ये कहूँगी कि आप इस डाइट को रहने ही दे तो अच्छा है, एग्जैक्टली ओमैड मत करिए। अगर आप ये करना भी चाहते हैं तो आप इसका एक हेल्दियर वर्जन करिए। तो मैं, जैसे एक मेरी क्लाइंट है, उनको मैं ये डाइट दे रही हूँ, ओमैड डाइट, बट हेल्दियर वर्जन दे रही हूँ। हेल्दियर वर्जन में क्या है कि भाई आप सुबह उठे, आप खाली पेट नहीं रहेंगे, बस आपने थोड़ा सा स्प्राउट्स एक टाइम खाए, स्प्राउट्स चाट या ऐसा कुछ, थोड़ी देर बाद अपने फल खाया, फिर आपने फल के साथ आप चाहें तो थोड़ा बहुत पनीर भी खा सकते हैं, अगर आप प्रोटीन लेना चाहते हैं, नहीं तो पंपकिन सीड ले सकते हैं। तो सुबह स्प्राउट्स ले लिया, फिर फ्रूट के साथ पंपकिन सीड ले लिया आपने लंच में, और उसके बाद इवनिंग में आके आपने प्रॉपर मील खाई, पर एटलीस्ट इस टाइम पे आके आप सेंसिबली खा पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने एकदम से बिंज ईटिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने सुबह में स्प्राउट्स लिया है, लंच में भी आपने फिर फ्रूट के साथ थोड़ा सा प्रोटीन, पंपकिन सीड या नट्स एंड सीड्स टाइप कुछ आपने लिया है। यू कैन ऑल्सो इवन मेक स्मूदी, जिसमें ये नट बटर डाला, आपने केला डाला, इस तरह से एक स्मूदी बना सकते हैं आलमंड मिल्क या नॉर्मल मिल्क के साथ। और लंच होने के बाद इवनिंग में आपने फिर ये अपना एक मील ले लिया, और रात को आपने कैमोमाइल टी वगैरह ली, और you end your day like this. तो this is a better alternative than the OMAD diet, कि आपने कुछ खाया ही नहीं और एक बार में आपने सब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पूरा उसको स्टफ कर दिया, और अपनी हेल्थ को भी इस पे इम्पैक्ट किया। एक बार ये करके देखिए, अगर आप OMAD करना चाहते हैं तो उससे पहले इस तरह की डाइट करिए जिसमें। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो OMAD डाइट ट्राई करना चाहते हैं।